हाय एवरीवन, जय माता दी। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में। हम ऑलरेडी इस पे 2 वीडियोस बना चुके हैं जिसमें हमने देखा था ऑब्जेक्टिव बेस्ड रिसर्च क्या होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन बेस्ड रिसर्च क्या होता है और बेसिक और अप्लाइड रिसर्च क्या होता है। तो पहले देखेंगे एप्लीकेशन बेस्ड। इसमें हम क्या करते हैं, हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ऐसी प्रॉब्लम्स जो हमारे काम पे, हमारे लाइफ पे, हमारी हेल्थ पे प्रभाव डाल रही हैं, इम्पैक्ट कर रही हैं, हम उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके 2 टाइप्स हैं, बेसिक और अप्लाइड रिसर्च। आगे हम वो पढ़ेंगे। बेसिक रिसर्च क्या होता है? बेसिक रिसर्च को हम प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी बोलते हैं। ठीक है, ये 2 नाम है, आप इनको याद कर लेना, आपके काम आएगा। बेसिक रिसर्च हम क्यों करते हैं? बेसिक रिसर्च का काम है थियरी डेवलपमेंट का। इसमें हम थियरीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं और थियरीज को रिफाइन करते हैं। रिफाइनमेंट होना यानी शोधन करना। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि इस तरह की रिसर्च का मेन फोकस क्या होता है? एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज में आप ज्ञान की वृद्धि करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें आप चीज़ें जानना चाहते हैं, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग पाना चाहते हैं। इसका जो मेन एम है वो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का नहीं होता। यहाँ पे आपको किसी इशू का समाधान नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ आप अपनी नॉलेज में वृद्धि पाना चाहते हैं, कुछ एडिशन करना चाहते हैं। ठीक है, तब आप बेसिक रिसर्च करते हैं। ये थियरी ओरिएंटेड है, यहाँ पे थ्रेटिकल बेसिस पे काम होता है, यहाँ इसका प्रैक्टिकल रेलिवेंस नहीं होता है। राइट, इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ ओवर पारिंग दी अननोन। अगर हम इसे एग्जाम्पल से समझें तो अ स्टडी लुकिंग एट हाउ कैफीन कंजम्पशन इम्पैक्ट्स ब्रेन। कोई रिसर्चर है, उसके मन में इच्छा है कि वो जानना चाहता है कि कैफीन कंजम्पशन से दिमाग पे, हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है, क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर वो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं ढूंढ रहा है, वो सिर्फ जानना चाहता है, उसके मन में इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, तब वो ये रिसर्च करने वाला है। राइट, आगे है अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च भी बोलते हैं, इसको हम नीड बेस्ड रिसर्च भी बोलते हैं। यहाँ पर हाई प्रैक्टिकल रेलेवेंस होता है। क्यों होता है ये आपको आगे पता चलेगा। अप्लाइड रिसर्च जो हम करते हैं, क्यों करते हैं? ताकि हम कोई स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, समाधान ढूंढ सके किसी विशिष्ट समस्या का। ठीक है, वो विशिष्ट समस्या किसी इंडिविजुअल की, ग्रुप की, सोसाइटी की, देश की, दुनिया की, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं अप्लाइड रिसर्च में। इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। अच्छा, यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे देश में चल रहा है कोविड, हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ही चल रहा है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है, स्पेसिफिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? कोविड, जो पूरी दुनिया को तहस नहस कर रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर चाहिए इसका सॉल्यूशन, है ना। सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम का। जब कोविड नया नया आया था तब सभी साइंटिस्ट, सभी डॉक्टर्स ने शुरू कर दिया था उसको सॉल्यूशन ढूंढना। सॉल्यूशन के तौर पे क्या निकला? प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन बन गई। ठीक है, तो यहाँ पे अप्लाइड रिसर्च क्या बोल रही है? जो हम रियल लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं, है ना। हमारे सामने एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी, हमने उसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करी और हम उसको लगा रहे हैं। वैक्सीन सबको लग रही है। ठीक है, तो ये थी अप्लाइड रिसर्च। आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। ठीक है, इट इज़ यूज्ड इन मेडिसिन, बिजनेस एंड एजुकेशन। आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेडिसिन में। आप बिजनेस में आपको कोई प्रॉब्लम आई है, एजुकेशन सेक्टर में कोई प्रॉब्लम आई है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप उसका सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, और उसको आप लगा भी रहे हैं, तो वो है अप्लाइड रिसर्च। आगे है अप्लाइड रिसर्च इज रिजल्ट ओरिएंटेड। क्योंकि हम इसमें सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, इसीलिए कोई क्लियर एम है, क्योंकि आपके पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि हाँ, आपके सामने ये प्रॉब्लम है, आपको इसको सॉल्व करना है, इस इशू को सॉल्व करना है। इसीलिए यहाँ पे हर चीज़ वेल प्लान्ड होती है। टाइम फैक्टर प्रॉपरली देखा जाएगा, है ना। कॉस्ट फैक्टर्स देखे जाएंगे, प्रॉपर बजट बनाया जाएगा। एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया है ना। तो ये है अप्लाइड रिसर्च, जहाँ पे हाई प्रैक्टिकल रेलेवेंस होता है चीज़ों का। और बेसिक रिसर्च में थेरेटिकल बेसिस पे काम होता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए काम होता है, कोई प्रैक्टिकल रेलेवेंस नहीं होता है। राइट, आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी बातें। धन्यवाद।